महाराज रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे, जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई थी। मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। महारघु की जन्म कथा। रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे, जिनके नाम रघुराजवंश की रचना हुई थी। सारा सूर्यवंश के कारण रघुवंश कहलाने लगा। प्रभु राम रघुवंशी थे। रघुवंशी का मतलब महाराज रघु के वंशज हैं। आज जानते हैं महाराज रघु के जन्म की पौराणिक कथा। अयोध्या के मठाधीश सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थे। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज की बारात पर एक बार स्वर्ग गया। देव असुर बात में देवराज ने महाराज को दी सहायता की सुविधा। राजा दिलीप ने सहायता के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से दूसरे समय मार्ग में कामधेनु मिली। कामधेनु ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे नहीं देखा। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय अगर कृपा न करे तो यही पुत्रहीन ही रहेगी। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, सिवाय उनके कोई पुत्र न से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित होते एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि दंत के आश्रम पर। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि यह गौ माता का अपमान पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महारानी ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उद्घाटित कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। उनके आवास पर विश्राम स्थल और जल पीने पर जल भंडार हैं। स्वप्न काल में जब सम्राटों के आगे आगे सद्यः प्रसूता बालवत्सा नंदिनी आश्रम को लौटीन तो महारानी देवी सुदक्षिणा के हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती है और उस नंदिनी का अनुमोदन पूजन करती है। अपने हाथों से कोमल हरित शशपकवल खिलाकर अपनी प्रतितृप्ति करते हैं और अपने विश्राम करने पर शयन करते हैं। इस तरह उसका परिचय देते हुए 21 दिन बीत गया। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक प्रकृति में अटके कि उसी समय उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह पंजाब में पहाड़ी चटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर तलाशना चाहा। उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट एक ओर अटक गया। वे चित्रलिखे से डेढ़ हो गए और अंदर ही चटपट लगे। सबसे पहले इंसान की आवाज में सिंह बोल उठाओ, राजन। शस्त्र संधान का श्रम उसी प्रकार से भिन्न होता है जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाले प्रभंजन पर्वत से खंडकर को प्राप्त होता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह से कहा, मुझे हाथी आदि वन से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस समय जो भी जीव सामने मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने का अधिकार चेष्टा की है और मेरा भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है। अत मैंने इसे अपनी खुशी शांत बाजार कहा। तुम लज्जा और ग्लानि ठीक हो जाओ, वापस लौट जाओ। अतिरिक्त परदू खकातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती, उत्सवों से अविरल अश्रुधारा भारती नंदिनी को देखकर और उस साध्यकाल में अपनी माँ की उत्कंठ से प्रतीक्षा करने वाले उसकी दुधमुहे सीख का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठो। नंदिनी की मातृभूमि ने उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक महत्व दिया और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को अपनी भूख से मरवा दें और बालवत्सा नंदिनी को छोड़ दें।
सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन मित्र, तुम सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गौएं आकर्षित कर सकते हैं। अभी तुम जवान हो, इस खूबसूरत इंसान के लिए अपना स्वस्थ सुंदर शरीर और जवान हो जाओ। जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर मरकरी मरहम लगाने का व्रत ही है तो भी आज अगर इस गाय के बदले में मैं हथियार खा लूंगा तो फिर मर जाने पर केवल इसकी विपत्तियों से रक्षा हो मुक्ति, और अगर तुम जीवित रह रहे हो तो पिता की भांति समग्र प्रजा की असंत विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग कर शरीर का कष्ट देना आप जैसे अमित ऐश्वर्याशालों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी धरती पर है जिसे वैभव विलास की समग्रता उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का आकर्षण काल्पनिक तो केवल विपन्नों के लिए ही है, सारांश के लिए नहीं। इस तरह सिंह ने राजा को अपमानित करने का प्रयास किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह के श्रद्धेय परम कृपालु महाराज दिलीप ने उनकी बात आक्रांत नंदिनी को देखी, जो अश्रुपूरित कतर उत्सवों से उनकी ओर से हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को पितृभक्ति नहीं लौटा सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को कलंकित क्यों करता हूँ? क्षत्रिय जगत में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोकरक्षा से कीर्तिमान स्थापित करना। निंदा से मालिन प्राणों और राज्य को तो वे वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यशः शरीर पर दयालु हो। मेरा भौतिक शरीर अपनी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरणधर्मा है। इसलिए इस पर हमें विचारशील पुरुषों की मित्रता पसंद नहीं है। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, लेकिन गौरक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक साझीदार सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के प्रयोग दे पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और अपने शरीर के मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। इस दिव्य वाणी से राजा को अद्भुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने वत्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, सामान्य सिंह को नहीं दिया। चमत्कारी दल से नंदिनी ने कहा, हे सत्युरुष, थोक परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सिंह की रचना की थी। महर्षि के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंहादिक क्या शक्ति है। मैं गुरु भक्ति से और मेरे प्रति चित्रित दयाभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम दूध मुझे देने वाली मामूली गाय मत समझो, समग्र इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़े वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी गौ भक्ति से अत्याधिक अपील करता हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्तों के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा कि तुम्हारी अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन मां। दूध पर पहला अधिकार और दूसरा अधिकार गुरु का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्नमना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने शंख पीकर अग्निहोत्र से बच के दूध का रहस्य पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौभक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया। महाराज दिलीप की गौभक्ति और गौसेवा के लिए सभी का एक महानतम आदर्श बन गया। इसीलिए आज भी गौभक्तों के परिचय में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदर से पहली बार लिया गया है।
इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के शासक सम्राट से भी अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। जय श्री राम।